प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए गया हूं। मैं प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए गया हूं और आपको प्रेजेंटेशन देखना है। ये दोनों कंडीशन के अंदर रिजल्ट बदल जाता है। अगर मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है या मुझे मेरी प्रोडक्ट दिखानी है और सामने वाला इसलिए देख रहा है, उसमें 10 में से 3 रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले को देखना है और इसलिए मैं दिखा रहा हूं, तो 10 में से 8 या 9 रिजल्ट आ सकता है। पूरा का पूरा वेरी हो जाता है, क्योंकि अभी गेम उल्टी हो गई है। उनको देखना है। तो अब हम ऐसा तो क्या तांडव करें या ऐसा तो क्या हम कलाकारीगिरी करें कि सामने वाला बोले बता क्या लेके आए हो। तो ये चीज जो है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। स्पेशली टॉपिक मेरा ये है। अब यहाँ पे पहले आपको सवाल ये आता है कि सर ये मतलब हो सकता है, ऐसा है? तो पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा सवाल पहले समझिएगा, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। देखो, सवाल ये है कि कुछ सेलिंग मतलब कि कुछ बेचना, वो जन्मजात हमारे अंदर होता है या हम उसको सीख सकते हैं? मतलब कि वो एक आर्ट है या एक साइंस है? उसको और एलाबोरेट करता हूं सवाल को। समझो लता मंगेशकर है, वो गाना गा रही है, तो क्या मैं लता मंगेशकर अपने आप को डेवलप करके बन सकता हूं? पहला, बराबर है। अमिताभ बच्चन है, वो एक्टिंग करता है, तो क्या मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन के पास जाके ऐसा साइंटिफिक कि अमिताभ बच्चन जी आपने क्या क्या किया मुझे बताइए, वो मैं करके मैं अपने आप को आपके तरह दूसरा अमिताभ बच्चन बनाना चाहता हूं। तो सवाल ये है मेरा कि क्या हम सेलिंग जन्मजात ही होता है कि अल्पेश सर आपके जैसा तो हम कभी नहीं बन सकते, मितेश जी आपके जैसा तो हम कभी नहीं बन सकते, मुरुगेश जी आपके जैसा तो हम कभी नहीं बन। तो ऐसा जन्मजात बंदे के अंदर होता है या उसको साइंटिफिकली हम सीख सकते हैं? कि सर वो स्टेप बताइए ना, वो हमें बताइए ना। मैं सर मार्केट में अप्लाई करता हूँ, मार्केट में अप्लाई करके मैं उसको सीखता हूँ। तो मेरा सवाल ये है, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो, क्या हम सेलिंग सीख सकते हैं या जन्मजात होता है? बताइए। ठीक है। सिखा सीखना देते हैं, पड़ता है। ओके। हाँ, ओके। और कोई? वासंती सीखना बेन पड़ता जमवानु है। बनावता बनावता बोलाय खરું हाँ पाछું? सीखना पड़ता है सर। सीखना पड़ता है, ओके। तो मैं आपको जवाब दे दूं कि सेलिंग जो है ना, वो आप सीख भी सकते हो और आपके अंदर होता भी है। मतलब वो आर्ट भी है और साइंस भी है। मतलब कुछ लोग जन्मजात सेलर होते हैं, कुछ लोग जन्मजात बेचू होते हैं, जिसको बेचू बोलते हैं, जन्मजात बेचू होते हैं। और कुछ लोग उसको सीख भी सकते हैं। उसके साइंटिफिक स्टेप है। आया समझ में? सीख भी सकते हैं और आपके अंदर होता भी है। तो आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूं कि ऐसी क्या कला कारीगिरी करे कि सामने वाला आपको बोले कि सर बताओ आप क्या लेके आए हो। मतलब आप गए, आप बैठे, आपने 5-10 मिनट बात की, भले आप मतलब टाइम लेके गए हो या नहीं लेके गए हो, दोनों कंडीशन में अगर आप वहां पे गए, तो आपने 10 मिनट में ऐसा क्या किया कि वो बंदा ने बोला कि क्या लाए हो दिखाओ तो सही, आपकी क्या चीज है बताओ तो सही। ऐसा, तो वो मैं आप आज आपको सिखाने वाला हूं, ओके। अब उसके पहले मैं एक बहुत बड़ा कंसेप्ट अभी दिमाग में पॉपअप हुआ, वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो क्या है। समझो, मैं आपको कुछ भी सिखाऊं या कोई भी आप कोई किताब पढ़ लो, आप कुछ भी सीख रहे हो, वो है ना एक डेटा के फॉर्म में आपके पास आता है। वो एक डेटा के ऐसा 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 है। अल्पेश सर ने आज वो 18 सवाल सीखा है, वो डेटा के फॉर्म में आपके पास आया। मैंने आज आपको पहले 4 बातें की कि सेलिंग इज आर्ट और सेलिंग इज अ साइंस, वो डेटा के रूप में आपके पास आया। सारी की सारी चीजें डेटा के रूप में आपके पास आती है। लेकिन वो चीजें अगर आपने 24 घंटे के अंदर, अगर आपने उस चीज को अपनी नोट में राइट डाउन नहीं किया
या उसको एलाबोरेट करके आपने उसमें से क्या सीखा, वो अगर नोट में आपने नहीं बनाया, तो विद इन 24 आवर्स 95% डेटा लॉस हो जाएंगे। याद रखना, 95% डेटा लॉस हो जाएंगे। बचे हुए 5% डेटा आने वाले 7 दिन के बाद लॉस्ट हो जाएंगे। मतलब भजन कीर्तन जो मैंने आज किया, वो पूरा 7 दिन के अंदर गायब कि सर हूँ बात करता था, તમે હું હતું હું એ વખતે એ રવિવારે હું હતું સર, ऐसा ऐसा हो जाएगा। बराबर है। मेरे करीबन नहीं नहीं तो भी मॉर्निंग स्कूल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीबन 22 या 23 सेशन तो मिनिमम लग गए हैं। मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे है वो सेशन, बताओ किसी के पास नोट डाउन है? मैंने कहाँ पे क्या किया था, मैंने कहाँ पे क्या समझाया था? वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। नहीं सीखा क्या? नहीं सर बहुत मजा आ रहा है। नहीं सीखा आज क्या से मैं, सर बातें जाने दो ना, बहुत मजा आ रहा है, बस मजा जा रहा है। आया समझ में नोट डाउन करने का? मेरे पास कम से कम ये है ना, ये डायरी है, ये डायरी, ये ऐसी डायरी, अब ये पूरी की पूरी भरी हुई है, पूरी की पूरी ऐसी मेरे पास 50 से ज्यादा डायरी है। और ये डायरी आती है मुझे मेरे भाई के पास से, मेरी भाई की कंपनी में ये स्टेशनरी आती है। वो मुझे बोलता है कि ऐसा तो तू क्या करता है कि हर 15 दिन में तुझे एक डायरी की जरूरत पड़ जाती है। मेरे पास बोले पिछले 20 सालों की जो 2011 2012 वो डायरी के 4 पेज नहीं मैं भरता हूं। मैंने कहा वो तू नहीं समझ पाएगा, तू सिर्फ डायरी मुझे दे, मेरे 300 रुपए बच जाएंगे, समझो बात को। बराबर है। तो ऐसा आपको उसमें डालना है। तो पहला क्या है, डेटा को अगर 24 आवर्स के अंदर आपने नहीं कंपाइल किया तो वो गया, और अगर कंपाइल कर लिया तो वो इंफॉर्मेशन के रूप में आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है कि इसको ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये। अगर आपने वो इंफॉर्मेशन मार्केट में जाके अप्लाई कर दी, मार्केट में जाके आपने अप्लाई कर दी, तो वो आपका नॉलेज बन जाता है, वो आपका ज्ञान बन जाता है। बराबर है। आप सारे ब्यूटिशियन हो, अगर आप किसी का 7 दिन का 30 दिन का क्लास करके आए, जो भी सीख के आए, आपने कुछ कुछ भी नहीं ऐसे करके बैठे रहे। हाँ बराबर है, ऐसे बाल पकड़ने के, हाँ ऐसे काटने के, हाँ ऐसे सुलाने का, हाँ ऐसे काटने का, हाँ ऐसे सीने का, हाँ ऐसे सब सीख लिया, लेकिन आपने लिखा बिखा कुछ नहीं, और किसी के ऊपर अप्लाई भी नहीं किया, और 15 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन निकल गए, और फिर एक बंदा आया कि सर बाल काट दो ना, या फेशियल कर दो ना, तो क्या आपको लगता है कि आपका आपके अंदर वो ज्ञान आ गया? नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया, और इंफॉर्मेशन को मार्केट में अप्लाई नहीं किया। तो इंफॉर्मेशन को मार्केट में अप्लाई नहीं करने की वजह से वो ज्ञान आपका बनता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप जानते हो, लेकिन आप जानते नहीं हो, आपको ऐसा लगता है। आया समझ में? બરાબર। અમિતાભ બચ્ચન का ऐसा कैमियो आ पिक्चर में अमिताभ बच्चन નો कैमियो છે, એટલે કે उसका एक ऐसा रोल है छोटा सा 5 7 10 मिनट का, कि वो रोल मतलब के एक जगह पे है, लेकिन वो रोल की वजह से पूरी की पूरी पिक्चर ही चल जाती है। आया समझ में? कहने का मतलब ये है, आज भी ऐसा लगे कि भाई ये आज की इंडिया टीम है, इसका मेंटर जो है वो तेंदुलकर है, ऐसा भी अगर डिक्लेयर हो जाए ना मार्केट में कि तेंदुलकर इज नाउ अ मेंटर और कोच ऑफ दिस इंडियन टीम, तो पूरा का पूरा सामने वाले का मनोबल आधा ऐसा ही टूट जाता है, क्योंकि वो बंदा है जिसने 25 साल अपनी जिंदगी में एक ही काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि वो डेटा को आपने कंपाइल नहीं किया तो वो इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी। इंफॉर्मेशन को मार्केट में डाला नहीं तो वो नॉलेज नहीं बनेगा, और नॉलेज अगर आपने बनाया नहीं तो वो कभी आपकी विजडम नहीं बनेगी, वो आपकी प्रज्ञा नहीं बनेगी, वो आपका शाणपण नहीं बनेगा। कि अपने को ये पता चलता है कि भाई ये समय पे ये करना है, कुत्ता अगर आए तो सिर्फ ऐसा एक्शन करने का, पत्थर उठाने की, कुत्ता भाग जाता है। तो ये शाणपण जो है ना, बराबर है, वो हमारे पास कब आएगा? बारिश गिरी तो थोड़ी देर के लिए पहले देखने का કે ઝપટ્યું છે કે પછી આજે આખો દિવસ ધબાધબી જ કરવાનો છે, તો આખો દિવસ ધબાધબી છે તો ભીંજાતા ભીંજાતા આવી જવાનું,
પણ ખાલી ઝપટ્યું છે જરાક વાર ઊભી રહેજો तो वो शाणपण जो है ना, वो शाणपण वो कब आएगा कि जब आप उसको अप्लाई करोगे तब। आया समझ में? तो ये साइकिल है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम की साइकिल है। अब आप अगर मेरी आज की जो मतलब ट्रेनिंग है या मेरी आज का जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसको अगर मार्केट में जाके अप्लाई कर दिया आपने, मार्केट में जाके अप्लाई कर दिया, तो आपका वो नॉलेज बन जाए। पहले तो मेरी जो आज की जो ट्रेनिंग है, आज का जो सवाल है वो है, ये 18 क्वेश्चंस है। मेरे पास तो ऐसे 100 से ज्यादा पेज मैंने प्रिंट आउट करवा के रखे हैं। मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ मतलब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो पहले मैं ये उनके पास से करवाता हूँ। ऑलरेडी प्रिंट आउट ही है सवाल, मुझे तो 18 के 18 याद है, लेकिन मैं ये स्टेप बाय स्टेप के सर ये इतना थोड़ा-सा आप एक हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपकी लेना चाहता हूँ, जिससे मुझे प्लान या कुछ प्रेजेंटेशन कौन-सी डेप्थ में आपको दिखाना है, वो मुझे पता चले। और मैं आपको जो मतलब कि मैं आपको ऐसा समझाऊँ कि आपको समझ में ही आ जाए, तो इसलिए थोड़ी-सी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा करके मैं ये 18 सवाल उनके करवाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आज आपको दिया, वो डेटा के रूप में ही पड़ा रहेगा अगर आपने उसको कंपाइल नहीं किया तो। आपने कभी अगर भगवत गीता पढ़ी हो ना, भगवत गीता, तो उसमें क्या आता है पता है? पहले आता है श्लोक, और श्लोक इज़ अ डेटा, श्लोक इज़ अ डेटा। उसके बाद नीचे आता है अनुवाद। अनुवाद जो है ना, वो उस डेटा का इन्फॉर्मेशन कि ये कहना चाहता है। और उसके नीचे आता है भावार्थ, और भावार्थ जो है ना वो 5-5 पेज के होते हैं, 10-10 पेज के होते हैं, कि ये एक्चुअली ये कहना चाहता है। आया समझ में मैं क्या बताने जा रहा हूँ? अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गया है, उसने कहा कि सर श्री कृष्ण भगवान मन बहुत चंचल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दिमाग ही मेरा बंद हो गया है, मैं कैसे करूँ? तो फिर ये श्लोक है समझो, तो उसका अनुवाद आया। बराबर है। तो श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि भाई ये तेरी इंद्रियां करवा रही है, जैसा वो काचबा सब अंगों को खींच लेता है, वैसे तेरी इंद्रियों को तुम्हें खींच लेने का। तो तुझे ये मन जो है वो चंचल नहीं होगा, ऐसा। तो ये 2 सेंटेंस है, लेकिन इसका एलाबोरेट जो है उसने 10 पेज में किया है, कि किस तरीके से अपने अंगों को वो करने का, ये करने का, वो करने का, ये सारा का सारा आंखें, कान, नाक, मुंह, जीवा करवाती है, ये वो ऐसा करके पूरा 10 पेज। तो ये मैं चीज आपको समझाने वाला हूँ। पहला है कि मैं जो बोल रहा हूँ डेटा है, उसको आपने कंपाइल किया, तो इंफॉर्मेशन बन गई, वो हो गया नॉलेज और विजडम। ओके, चलो। अब हुआ क्या कि हम गए, हमने दरवाजा ठोका, हम वहां पे जाके बैठ गए। हम वहां पे जाके बैठ गए। अब वहां पे जाके बैठ के क्या करना है? बराबर है। ये जो है चीज, उसको अप्रोच बोलते हैं, अप्रोच। बराबर है। अप्रोच, अप्रोच के ऊपर 2 स्टेप आते हैं अभी और, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड सस्पेक्टिंग। पहला स्टेप आता है सस्पेक्टिंग, दूसरा स्टेप आता है प्रोस्पेक्टिंग। वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ऐसा मैं मान लेता हूं। और अभी आ गए हैं आप कस्टमर के घर पे, क्लाइंट के घर पे। और अब आपको अप्रोच करना है किसके लिए? आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपका प्रेजेंटेशन के लिए, आपका आपका आप अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आपको प्रेजेंट करना है। इसके लिए मैं वहां तक आ जाता हूं कि सर आपने आपको यहां तक आता है, इतना हो। थोड़ा सा और समझा भी दूं, सस्पेक्टिंग मतलब कि जिसके घर पे जा रहे हो उसकी पूरी डेटा ले लो, पूरा का पूरा डेटा ले लो, पूरा। वो वो कब उसका बॉर्न हुआ है, कब उसने सीखा है, कि कितने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या-क्या आता है, वो किस चीज़ में मास्टर है, बराबर है, इसके पास कितना क्लाइंटेज है, वो रिटेल करता है कि नहीं करता, बराबर है, वो नॉन-वेज है कि वेज है, उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, बच्चा हुआ है कि नहीं, सब कुछ सारी की सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंटेशन के दरमियान काम आएगी। बराबर। अब आपको पता ही है कि वो बंदा स्वामीनारायण है, और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखने के बाद आपने ऐसा बोल दिया कि भाई मुझे तो शाम को 6:45 पे मुझे तो ये मतलब शरबत चाहिए ही,
दमन वाला, तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो ऐसा दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर देता है कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बंदे के साथ काम नहीं करना, ये बंदा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आपने उसी टाइम पे आपने ऐसा बोला कि सर बस अपने को तो क्या है, बस आप आ जाए और हम मिलके एक भगवान की मर्जी की तरह आज हमें इकट्ठा किया है, और फिर काम करके आप अगर आगे बढ़ जाए और फिर मैं राजी हो जाऊं। बस सर आपको आगे बढ़ाना ही मेरा बस स्वामी नारायण भगवान मुझे बस इतनी शक्ति दे दे, बस ऐसा अगर आपने बोल दिया वहां पे प्रेजेंटेशन के दरमियान, गेम खत्म। वो बंदा बोलेगा कि अब मुझे सर आपने को आई एम इन, आया समझ में? तो ये होता है सस्पेक्टिंग, आप करके गए हो इसलिए। आया समझ में? डर इसको बोलते हैं सस्पेक्टिंग। एक शेर जब 10-15 हिरण के झुंड में से एक का हिरण का शिकार करना होता है तो एक हिरण को 20 मिनट देखता रहता है कि कौन सा हिरण कम भाग रहा है, कौन सा हिरण खाने में बिजी है, कौन सा हिरण जो है वो थोड़ा मतलब ये है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी को पकड़ने के लिए भागता है। उसके बीच में 4 हिरण आ जाए तो भी वो नहीं पकड़ता उसको, उसका फाइनल होता है कि इसी को पकड़ना है। फिर ऐसा नहीं कि बीच में कोई आ जाए तो इसको भागने के लिए जाए, फिर दूसरा भागे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर थक के बैठ जाए क्या यार आज तो कुछ हुआ ज नहीं, कुछ शेर की साली कोई वैल्यू नहीं है, आपको आ जाना चाहिए हिरन तुमको। ऐसा ऐसा वो नहीं करता। आया समझ में? तो सस्पेक्टिंग हो गया है, ओके, ऐसा मैं समझ लेता हूं। फिर प्रोस्पेक्टिंग आया। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे आपको एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं मेन कंसेप्ट, मनी है, ऑथोरिटी है, या डीसी, मनी है, अथॉरिटी और नीड है, ये तीन है ना तो ही प्रेजेंटेशन दिखानी। अगर आप गए और उसके पास आपको पता चला कि वो अभी पूरा का पूरा अभी लोन लेने की फिराक में है, अभी उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, यही नहीं है, तो आप वहां पे क्या है, अब गए हो दिखा दो, लेकिन अभी सीन ऐसा है कि अभी उसके पास पैसे हैं नहीं, समझो। तो कहने का मतलब है कि मनी जिसके पास है, ऑथोरिटी, अब पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया, फिर लास्ट में उसने ऐसा बोला कि यार मुझे तो क्या है, मेरे भाई को पूछे बगैर मैं कुछ भी नया काम नहीं करता, तो भाई को पूछना पड़ेगा, मतलब आपका 1 घंटा गया, आपका भजन कीर्तन पूरा खत्म हो गया। मुझे तो कैसा है, मारी वाइफ ने पूछવું જ પડે मारे, बाकी हाँ जे मैंने खावन नहीं आपे તમે समझो, તમે ऐसा। तो अब क्या है कि अब आपने 1 घंटा वो किया यहाँ पे, उन्होंने अथॉरिटी किसको बोल दी, डिसीजन किसका बोल दिया, वाइफ का बोल दिया, गेम गई। बराबर, तो यहाँ पे उसी टाइम पे बोल दो कि सर आपका जो, अगर ये मैंने प्रोजेक्ट दिखाया और एंड में आपको मजा आ गया, तो सर उसमें मतलब कि डिसीजन कैसा रहेगा, आपका ही रहेगा कि करना है कि नहीं करना, कि कोई तो बोले नहीं नहीं मेरी वाइफ है, तो बोले उसको फिर बुला ही लो, अभी प्रेजेंटेशन निकालो ही मत, अभी वो आपकी बैग में से फाइल निकालो ही मत। क्यों? क्योंकि पता ही है कि वो बंदे का अथॉरिटी कोई और है। बराबर है। और तीसरा नीड, कि क्या सच में बंदे को भूख है, क्या सच में वो बंदा हंग्री है। बराबर है। एक शेर अगर 4 हिरन को खा के बैठा है, फिर पांचवा हिरन आके बोलता है क्यों जय शेर, ऑल गुड, ओके, तो शेर कुछ नहीं कहता, बोले गुड गुड, आज तो बच गया जा। क्यों? क्योंकि नीड ही नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी वो 4 दिन का भूखा है तो गया फिर। आया समझ में? नीड है, तो जिसकी नीड है ऐसे बंदे के पास गए, तो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर मनी, ऑथोरिटी एंड नीड, मेन कंसेप्ट। बराबर है, वो आपने कर लिया है, ऐसा मैं समझ के आगे बढ़ता हूं। इसको स्पेंको प्रोसेस बोलते हैं, स्पेंको प्रोसेस, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड आस्क फॉर ऑर्डर, स्पेंको प्रोसेस। तो अब आ गया है अप्रोच पे गेम। आप चले गए हो वहां पे, आप बैठ गए हो। अब अप्रोच का पहला स्टेप है, वो है ओपनिंग, कि आप अब ओपन कर रहे हो गेम को। ओपन करने से क्या होता है? ओपन करने से उस बंदे का अटेंशन मिलता है आपको, ओपन करने से उस बंदे का अटेंशन मिलता है। अब अटेंशन लेने के लिए जाके सीधा अपना तबला सारंगी खोल मत दो, उसका अटेंशन लो। अटेंशन लेने के लिए आप, उसकी 8 स्टेप है, लेकिन इसमें मैं नहीं जाता, एकदम इजी इजी समझा देता हूँ। ओपनिंग के लिए पहले ना थोड़ा माहौल बनाओ, सर बहुत जबरदस्त पार्लर बनाया, वाह बहुत जबरदस्त मस्त, ऐसा करने से वो खुश हो जाता है। सर आज आप है ना, बहुत आपकी जो चश्मे की अमीबेन जो फ्रेम है ना, वो बहुत जबरदस्त है, मजा आ गई, मजा आया, ऐसा वो खुश हो जाता है।
बराबर है। अब उसकी अभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सामने वाला अगर ओपननेस वाला बंदा नहीं है, सामने वाला, तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि आप चश्मे की बात करने के लिए आए हो कि धंधे की बात करने के लिए आए हो, किसके लिए आए हो, तो धंधे की बात, तो ऐसा, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। बराबर। गुड मॉर्निंग अमी बेन, केम छो, ऐसा बोले तो सामने वाला ऐसा ही बोल सकता है, व्हाट इज गुड इन दिस मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग में गुड है, कुछ है तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन अपने को पहले अच्छी बातें करने की, बहुत जबरदस्त कलर तो वाह, मजा आ गई, मजा आ गई, आज आप बहुत ही, मतलब आज आपका ड्रेस है ना बहुत मस्त है, और ऐसा बटरिंग नहीं लगना चाहिए। फिर कोई बात बंदा आके ऐसा नहीं बोला अल्पेश भाई तो पहला आए तो 15 मिनट खाली अभी बातों करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर है। जेन्यून उसकी तारीफ करो। तो ये हो गया ओपनिंग। डन। बराबर है। मतलब आपने वो किया, उसके बाद आपने उनका अटेंशन ले लिया, उनके साथ बैठ गए और वो बंदा आपके सामने आ गया। वो पूरी 8 स्टेप की प्रोसेस है, उसको मैं अभी अंदर नहीं जाता, लेकिन क्योंकि सेल्स जो है ना वो बहुत डीप विषय है। तो समझो ये हो गया मतलब ओपनिंग। अब आ गया अब आ गया प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब कि अब आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले ऐसा कोई तांडव करना है कि जिस चीज से वो बंदे का इंटरेस्ट जग जाए। आपने पहले अटेंशन ले लिया, वो सब कुछ बाल बाल काट रही है वहां से, उसने आपको आपकी कैबिन में ले लिया कि आ जाओ आ जाओ, અહીંયા તો બધું ચાલતું જ રહેશે, વાળ કાપવાનું ને फेशियल ने બધું, તમે अंदर मारी मारी कैबिन में आई जाओ। अब अगर आपने उसने आपको कैबिन में ले लिया, तो समझ जाओ कि पहला स्टेप पार। ओके, अब कैबिन में आया, कैबिन में आके अपना तबला सारंगी खोल मत दो, कैबिन में जाके ऐसा तांडव करो कि वो बोले हूं लाइवा छो, बोलो नहीं। बराबर है। मैं जब बड़ी जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेट था, बहुत फ्रस्ट्रेट, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं मेरे घर पे वलसाड़ 6 6 महीने में एक ही बार जाता था, क्योंकि जब भी जाओ ना मेरी मम्मी एक ही बात बोले, હવે આપણે લગ્નનું ગોઠવીએ, હવે આપણે લગ્નનું ગોઠવીએ, હવે ગોઠવીએ, એટલે મારું તો મગજ જ બંધ થઈ જાય, આપણું ठेकाणું नहीं, तो लगन करने। बराबर है। तो क्या है, तो बहुत फ्रस्ट्रेट था, तो एक दिन मितेश सर आए, मेरे बाजू में बैठे और सीधा, मतलब कि क्या क्या करना चाहते हो जिंदगी में। फिर मैंने देखा ऐसा, मैंने कहा यार ये तो कहाँ से आ गए श्री कृष्ण भगवान ऐसे। बराबर है। फिर मैंने कहा सर जाने दो, बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन प्रॉब्लम है, ये है वो है, तुरंत ही तीर ऐसा मारा। फिर बोले कि यार मैं भी ऐसा ही था, मैं भी प्रॉब्लम में ही था, मैं भी गांव से ही आया था, मेरा मामा के घर पे रहता था, बहुत प्रॉब्लम में था, अभी मेरा खुद का करोड़ रुपए का बंगला है, दो दो गाड़ी है, महीने के ये लो। मैंने कहा है, ऐसा क्या हो गया, बैंक लूटी गया? बोले बैंक नहीं, मेरे पास एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये वो ताम झाम। ऐसा किया तो मैंने प्रेजेंटेशन देखने के पहले ही किया कि सर अपने को करना है, आई एम इन। बराबर है। तो वो क्या किया उन्होंने, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या करने का है, कि जिससे वो बोले कि बताओ बताओ हूँ लाइवा हूँ, तो बताओ बताओ नहीं हूँ छे हूँ, तुम्हें यार वो यार तुम अंदर ही फाइल तो करो हम, ऐसा। तो वो चीज जो है वो, अब वो रेडीमेड चीज है अपने पास, ये हथियार। और रेडीमेड हथियार मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूं, उसको प्रिंट आउट करवा लो। और ये हथियार निकालने का कब, जब उसने आपके बाजू में बैठ गए, मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर लिया या साइलेंट कर लिया, ओके, केबिन में उन्होंने आपको ले लिया, बोलो શું પીશો, ચા કોફી, એ બી આવી ગઈ, મંગાઈ લીધી, ટીક 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 ટીક, મોકલજે ની બે કોફી, એમ બધું ડન થઈ ગયું। अब आपको ये पहले निकाल कि सर अपने पास एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, और आप अगर उस प्रोजेक्ट के साथ, अगर हमारे साथ काम करने के लिए आ जाओ, तो हम मिलके आनंद में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हम सूरत में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हम गुजरात में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, पूरे इंडिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बराबर। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट, मैं आपको प्रोजेक्ट समझाता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट समझाने के पहले मैं कुछ चीजें आपके बारे में जानना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि मुझे कैसे आपको प्रोजेक्ट दिखाना है वो पता चले। तो क्या मैं थोड़ा सा आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, बस? तो वो हाँ ही बोलेगा, बता, डन। चलो अब पहला सवाल। बराबर। अब फिर आपने, अब ये सिर्फ अकेला यही कागज निकाला, हाँ, याद रखना।
अपनी पूरी प्रेजेंटेशन फाइल, ये डेमो किट, वो सब उसके सामने ऐसा रख मत दो कि उसको आया अरे यार आ तो पेला कंपनी वाला अरे वाह। फिर उसको याद आ जाएगा काम, फिर उसको काम याद आ जाए કે આજે કેવું છે યાર, આજે છોકરાની બર્થડે છે મારે, એટલે આજે છે ને જરાક ઉતાવળ રાખજો હા। ऐसा, तब तक उतावળ नहीं थी, लेकिन आपने उसके सामने वो आपकी बंदूक, आपकी छरी, आपकी गुप्ती, आपकी तलवार वो सब दिखा दिया कि આજે ऑपरेशन કરીને જ જશે। आया समझ में? तो वो मत दिखाओ। कभी कभी तो हम इसके पहले जो प्रेजेंटेशन दिखा के आए हैं ना, उसके ब्लैंक, उसके पेज जो आपने ऐसे 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 सब किया होता है ना, वो सब उसके सामने ही आके रख देते हैं ऐसा। और वो बंदा इतना होशियार कि वो ऐसा ले लेता है। हाँ 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 हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, આવું લઈને આવ્યા છો, આયા समझ में? फिर उसको अचानक ही पेट में फाड़ पड़ती है। उसको अचानक ही ऐसा એને એવું થાય ગુડગુડ ગુડગુડ થવા લાગ્યું એવું થાય છે। એને પાણી પીવાનું મન થાય છે, એને બાથરૂમ જવાનું મન થાય। કેમ? કારણ કે તમે જે ઓપરેશન આગળ કરેલું ને એ જ કપડાં પહેરીને જતા રહ્યા છો। બરાબર છે? आया समझ में? तो ऐसा मत करो, वो कागज फेंक बाहर ही फेंक दो, उसके सामने बस दो ही कागज निकालो। डन? ओके, चलो। अब पहला सवाल, 18 सवाल है। पहला सवाल उसने बोला हाँ हाँ सर बताइए। पहला सवाल, व्हाट डू यू डू करंटली। आप अभी, सवाल हिंदी में भी है गुजराती में लिखे ही है मैंने, बराबर है कि व्हाट डू यू डू करंटली, તમે હાલમાં શું કરો છો। तो वो लिखेगा कि मैं हालમાં पार्लर चलाऊं છું, ब्यूटिशियन છું, बराबर છે ऐसा। दूसरा सवाल, हाउ लॉन्ग आर यू डूइंग ધીસ। આપ તમારે જ પૂછવાના કે કેટલા વખતથી તમે કરો છો। તો કે છે કે આ પકડો ને 22 એક વર્ષ થઈ ગયા, 10 વર્ષ થઈ ગયા, 5 વર્ષ થઈ ગયા, 4 વર્ષ થઈ ગયા, लिख लिया। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू लाइक और एन्जॉय मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशन। કે તમારા વ્યવસાય વિશે તમને શું ગમે છે, સૌથી વધારે આનંદ શું આવે છે। तो वो लिखेगा कि હાજે રોકડા 2000 रुपया આવે ને બહુ મજા આવે। જેન્યુન, હા, ऐसा ही लिखेगा कि सर અમાર કેવું કેશ નો ધંધો છે, એટલે હાજે 2-3 હજાર રૂપિયા આવી જાય, એટલે કેવું છે મજા આવી જાય। बराबर है, 2-4 प्रोडक्ट भेजा जाए, मोटो कोई क्लाइंट आ जाए, ऐसा कुछ हो जाता है तो जिससे हमें बहुत मजा आता है ऐसा। तो वो लिख लिया कि सर हमारे में क्या है कि सर मतलब बातें करते करते धंधा हो जाता है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, मजा आ गया, मजा आ जाता है, ये है वो है, शाम को 2-5-1 हज़ार रुपये इकट्ठे होते हैं, ऐसा। तीसरा, चौथा, व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटमेंट मोमेंट, कि आज ये 22 सालों में ऐसा कोई दिन आपको याद है कि आपने मतलब बहुत खुशी वाला दिन है, बहुत ये है ये। तो वो बोलेगा कि सर एक दिन क्या हुआ था पता है, मेरा कलेक्शन 60,000 रुपये हो गया। एक ही दिन का कलेक्शन दिवाली के टाइम पे, बराबर है। मैं रात को 2 बजे भी बाल काटती थी ऐसा। जॉली बेन को कुछ याद आ रहा होगा अभी कुछ ऐसा। तो ऐसा आया समझ में? तो इस तरीके से वो बोलेगी, बराबर है। या तो फिर वो ऐसा बोलेगी कि सर मैंने ना एक कोर्स किया था ना, वहां पे जावेद हबीब आया था ना, उसने मुझे स्टेज पे बुला लिया, मुझे उसके हाथों से अवार्ड दिया, ये मुझे बहुत अच्छा। ये सारे सवाल जो है ना, उसका एक्चुअली ला मतलब 15वां और 16वां सवाल है ना, वो मेन सवाल है। लेकिन उसको वहां तक आने के लिए अपने ये, वो भले जो भी लिखे अपने को वो लिख देने का वहां, उसको ज्यादा टेंशन में नहीं यहाँ पे आने का, बराबर है। आप लिख लो सवाल 15वां 16वां में वो कंप्लीटली अपनी डब्बे में आ जाएगा। आया समझ में? फिर पांचवा सवाल, ये 4 लिख लिया, पांचवा कि सर व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ઓફ યોર જોબ ઓર પ્રોફેશન। मतलब કે સર તમારા જે પાર્લરનો વ્યવસાય છે એમાં કોઈ ચેલેન્જ એવી ખરી। तो अब यहाँ पे वो रोएगा, अब यहाँ पे वो अपनी समस्या बताएगा। अब ये मैं प्रोबिंग समझा रहा हूं, और ये है स्पिन प्रोसेस। सिचुएशन जानो, उसमें से प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम का खराब परिणाम बताओ, और लास्ट में नीड पे ऑफ आपका सॉल्यूशन दो। इज अ स्पिन प्रोसेस, वो बता रहा हूं, लेकिन उसको मैंने कर दिया है 18 सवाल में, इजी कर दिया है, बराबर है। आर्ट, सेलिंग इज आर्ट एंड साइंस, साइंस पे अभी चल रहे हैं अपने, लेकिन इजी कर दिया है मैंने। ओके, तो वो बोलेगा कि ચેલેન્જ તો સર એમાં એવું છે ને અલ્પેશભાઈ કે કેવું છે, લોકો છે ને પૈસા આપવા રેડી નહીં। અત્યારે કેરાટીન કેરાબોન અમે 5-5 હજારમાં કરતા, હવે 2,000 થઈ ગયા છે, બોલો શું કરવાનું।
બરાબર છે. બરાબર છે. પછી એમાં કેવું છે કે લોકો છે ને તે ઉધાર રાખી જાય છે કે आटला आपो आटला हुए आपने कहीं थोड़ी उघराणी करा करिए. अब ऐसा करके वो है ना कुछ अपना दुख बताएगी, अपने को दुख सारा लिख लेने कि भाव का प्रॉब्लम है. पर फिर दूसरा दुख बताएगी, सर हमारी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पता है? हम एम्प्लॉय रखते हैं ना, वो एम्प्लॉय जरा पार्लर खोल देते हैं, अपना धंधा रातों रात आधा हो जाए, बोले ओ भाई. और कभी भी याद रखना, मितेश सर के पास ये सीख लेना. जब भी मितेश सर के पास आप जाओ 101 के लिए, तो ये सीखने का है कि मितेश सर बातों को किस तरीके से मतलब एलाबोरेट करते हैं. ऐसा वो बहुत मतलब सब कुछ निकाल लेते हैं, ऑपरेशन किए, लेजर ऑपरेशन करते हैं वो. मतलब बोले किडनी भी निकाल लिया ऐसा, वो पता है ना वो. ऐसा तो जब वो ऐसा बोल रहे हैं ना सामने वाला कि ओहो मतलब कि सर हमारे तो है ना एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको ऐसा दुख बताने का. हो હું વાત કરો, આવું થાય હે? ओ बाप रे बाप रे. ओहो तो તમારો અડધો થતો હતો. ओहो અડધો થઈ જાય धंधो. ओ ऐसा आया समझ में? अपने को सच में अपने साथ ही ऐसा हुआ ना वैसा थोड़ा सा बिहेव. फिर बोले मेरा धंधा का मतलब कि सर हमारे में एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते पूरा धंधा खत्म हो जाता है. આવું થાય. આવું નહીં કરવાનું. બાકી તો ઉથાડી મૂકશે. સમજ્યા? સમજ્યા? आपको ओहो हो હું વાત करो છો. ओ बाप रे बाप, ओहो हो, ऐसा सब ये सब करने का. बराबर है वहां पे. तो ये पांचवा सवाल है, मतलब पांचवा सवाल है बराबर. और छठा सवाल लास्ट में कि सर ऐसी कोई चीज है, व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट. सर ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं पसंद आपके प्रोफेशन की, सिर्फ जानना चाहता हूं. तो अब वो बोलेगी कि सर होता क्या है कि हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होती है ना उसी दिन मुझे बहुत काम होता है. सोम से शनि हमें ना लहसुन भी लेके आते हैं छोलने के लिए पार्लर पे, क्योंकि कस्टमर आए तो लहसुन का डब्बा बंद कर देते हैं. आया समझ में? लेकिन संडे को जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तब मैं यहाँ पे फुल पैक होती हूँ. तो सर ये सबसे बड़ा डिसलाइक है मुझे मेरे लिए कि क्या है कि मैं टाइम मेरे बच्चों को नहीं दे पाती हूँ, ये नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है. आया समझ में? तो ये 6 सवाल है. अब 6 सवाल इज अ करंट सिचुएशन. 18 सवाल ऐसे बनाए गए हैं कि 6 सवाल इज अ करंट सिचुएशन, 8 सवाल इज अ फ्यूचर सिचुएशन, और बाकी का 4 सवाल है ना उसको पूरा का पूरा डब्बे में डाल देगा. ओके. तो 6 सवाल आपने पूछ लिए करंट, उसमें उसको क्या पसंद है वो भी बोल दिया, क्या अचीवमेंट है वो भी बोल दिया, क्या नहीं पसंद वो भी बोल दिया, और क्या चैलेंज है वो भी बोल दिया. आपने उसको कागज पे लिख लिया. सर चलो ओके. अब मुझे ये बताओ कि आपका एक्चुअली सपना क्या है, आपका एक्चुअली गोल क्या है. सातवां सवाल के अब फ्यूचर पे आ गए, अब 8 સવાલ ફ્યુચર કે है કે સર क्या आपका ડ્રીમ है. બોલે ડ્રીમ તો એવું છે કે આપણે જોલીબેન જેવું બનાવવું છે, મોટું 3 BHK પાર્લર બનાવવું છે. આપણે જોડી તોડી નાખે તેવો અંદર આવતાની હાથે જ ભાવ પૂછે જ નહીં. બરાબર છે કે અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ આજે આપણે બધું મૂકીને જ જવાનું છે આખું પર્સ જ. પણ તો બી લોકો આવે છે કેમ? કારણ કે પાર્લર એવું જોતું તો આવું મારે પાર્લર બનાવવું છે, આવું કરવું છે, આવું કરવું છે, આ ફલાણું ઢીકણું જે वो बोले वो लिख लो. ओके. 8वां सवाल, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू गो इन द वर्ल्ड. सर ऐसा कोई ऐसा डिजायरेबल सपना है ऐसा कि आपको ये करना ही करना है आपको, तो बोलेगे हाँ सर मुझे है ना मेरा पार्लर को बहुत आगे, वो पार्लर से कभी बाहर नहीं निकलेगी, इतना याद रखना. ये इतना याद रखना, वो पार्लर से बाहर नहीं, उसकी सोच है ना वो चार दीवारी के, तो वो वहीं पे घूमेगा. आपको भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. आपको बोलेगा सर ये पार्लर को बहुत बड़ा बनाना है, ये करना है, फिर उस चीज से मुझे घर बनाना है, और मुझे लास्ट में है ना पार्लर की फ्रेंचाइजी डालनी है, और मुझे ना जावेद हबीब की तरह बनना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे ये बनना है, मैं है ना ट्रेनर बनना चाहती हूँ, मैं एकेडमी खुलवाना चाहती हूँ, मैं ये मैं वो मैं ताम वो सब लिख लो. क्यों? क्योंकि उसको आपने सवाल ही ऐसा पूछा. डन. चलो. आपको कोई कार ऐसी पसंद है कि आप कार में आओ और यहाँ पे હા બોલે હા હા કાર તો મારે લેવી જ છે, મારું સપનું છે જ કાર લેવાનું, આપણું છે જ મારું ફાઇનલ જ છે, વાત બી થઈ ગઈ છે રતન ટાટા કે તારી જ લઈશ, પણ એ મેં લેવું એ પેલા રતન ટાટા જતા રહ્યા બોલો, પણ કઈ નહીં આપણે ટાટાની જ લેવાની છે. ऐसा करके वो
बोलेगा, बराबर। तो लिख लो कई गाड़ी, बोले टाटा पंच, ओके ओके बहुत बढ़िया, ईवी के आ के ऊ ऐसा लिख लेने का, बराबर, डन। 8वां हो गया, फिर 9वां। चलो आगे बढ़ते कि आप ऐसा बताओ, आप ऐसा बताओ कि अगर आपने जो आगे बोला, आप जावेद हबीब बन गए, आपकी फ्रेंचाइजी खुल गई, आपकी एकेडमी चल रही है, 500 स्टूडेंट आ रहे हैं, आप जबरदस्त सेलिब्रिटी बन गई, आपके पेपर में धड़ाधड़ सब आ रहा है, ये वो। अब उस समय बहुत पैसा है, तो कौन सी गाड़ी लोगे आप, सोचो एक बार। बोले तो આપણે મર્સિડીઝ લેવી છે, હા, પેલી કાળા કલરની લાંબી જોરદાર, પેલું ઉપરથી આમ કરે તો પેલો સુરત બી દેખાય એવી, ऐसा वो लिख लो। कितने की आएगी, बोले 1.5-2 करोड़ की आएगी शायद, लिख लो, बराबर। चलो आगे, व्हाट इज योर 3 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, बराबर। अब इसके आज ये सवाल के पहले थोड़ा बताओ ये मैडम, आप तो यहाँ पे बहुत बिजी रहते होंगे, यहाँ पे तो आपको घूमने जाने का तो मन करता होगा नहीं, कि यार आप भी घूमने जाओ फैमिली के साथ, ऐसा। तो आपका ऐसा कोई ड्रीम है कि आप फैमिली के बोले सर मारे जવું જ છે, ગોઠવીએ જ છે, અમારે કેવું મારે દિવાળીમાં આવું થાય, ऐसा। तो वो सब सुन लो, फिर बोलो हाँ तो પણ કેવો તો खरा। तो लिखो कि मुझे ना जाना है सिंगापुर, फिर मुझे ना दुबई, फिर मुझे ना, वो 3-4 ही बोलेगा, क्योंकि उसके लिए दुनिया में 5 या 6 ही देश है। सिंगापुर, बाली, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर ये दुबई, बराबर है ये। उसको ये सब ग्रीस बीस पेरिस पोर्टुगल ये कजाकिस्तान ये सब उसके लिए कुछ है नहीं, अमेरिका तो जिंदगी में आएगा नहीं, बराबर है। वो उसको ऐसा है कि वो दूसरे ग्रह में है, वो ये 5-6 ही बोलेगी, तो भी अपने को लिख लेने का, सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है वो लिख लेने का, डन। फिर उसको आगे बोलो, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम होम, आप कैसा घर बनाना चाहते हो, यहाँ पे ये खत्म हो गया, फिर घर पे आओ हल्का सा, कि आप अभी कहाँ रहते हो, बोले अब આપણે તો અત્યારે તો 2 BHK માં છે, પોતાનું છે, હા હા પોતાનું જ છે। તો અભી મતલબ એવું કોઈ ડ્રીમ હોમ છે તમારે બના, બોલે હા આપણે ત્યાં પેલા પેલા અહીંયા પેલા બંગલાની સ્કીમ નહીં પડેલી, પેલા રઘુવીર બંગલો, એમાં મારે જવાનું છે, અને એમાં મારે મસ્ત મારે એક છે ને 4,000 સ્ક્વેર ફૂટનો આખો પ્લોટ લેવાનો છે, એ 1.5-2 કરોડનો પ્લોટ છે, પછી શાંતિથી બનાવીશું, એમ છે એ બોલ લખવાનું कि इसको ये लेना है ये लेना है, और वो घर कैसे बनाना चाहते हो, तो ये सब। अब आप अभी मुझे सोच रहे हो कि આપણે પ્રેઝન્ટેશન બતાવવા આવ્યા છે કે આ કરવા આવ્યા છે, बट अगर ये करोगे ना तो प्रेजेंटेशन 5 ही मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 ही मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर आपको पैराबिन की कथा, फिर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट रेड रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ करने का नहीं है, उन सबको वो नहीं चाहता है, समझो। वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है आपके प्रोडक्ट के थ्रू, आया समझ में। तो इसमें ज्यादा टाइम लगा लो, फिर बाकी का जो प्रेजेंटेशन है ना वो 5 ही मिनट का है। ओके, तो यहाँ पे उसने लिख लिया मेरा ऐसा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, घर में ऐसा सोफा चाहिए, बैठू तो ऐसे मस्त मजा आ जावे, फिर जैसे बैठो आराम ही हो जाए, ये हो जाए, वो सब लिख लो, बराबर है, ओके डन। फिर व्हाट इज योर ड्रीम मंथ इनकम, आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी इनकम आपकी हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए, और ऐसी इनकम हो जाए तो आप एक बार आपके हस्बैंड को भी रिटायर कर दो, बोलो, और आपके हस्बैंड के साथ यहाँ पे टाइम भी बिता सको, सब कुछ कर दो, ऐसा के तो बोले सर महीने 4-5 लाख रुपया जो આવી જાય ને સર આપણે તો મારું કામ થઈ જાય, वो जो भी बोले हो, 50 भी बोल सकते, 1 लाख भी बोल, 2 लाख भी बोल सकते, 4 लाख भी बोल सकते, 5 लाख भी बोल सकते, जो वो बोले लिख लो इतना। चलो 16वां सवाल, मतलब आगे का सवाल, व्हाट इफ यू अचीव ऑल दिस ड्रीम, नहीं उसके आगे एक सवाल है, हाँ उसके आगे ये सवाल है कि कितनी इनकम आवे तो आप रिटायरमेंट के बारे में सोच लो, मतलब कि व्हाट इज योर ड्रीम मंथ इनकम आफ्टर रिटायर, मतलब कि आप फिर ये झमेले में से निकल जाओ, सुबह में भागा भागी करके तैयार हुए, भागा भागी करके रेडी हुए, फिर भागा भागी करके यहाँ पे आए, फिर ये सब बाल काटे, ये किया वो किया, काम किया जाम किया, ये सब आपने किया काम, उसकी प्रॉब्लम से निकल जाओ, काम सब हो रहा है, कस्टमर सब आ रहे हैं, सब कुछ सेट है, आपका एकेडमी चल रही है, आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये वो सब हो गया, आपकी इनकम 5 लाख 10 लाख ऐसी चालू हो गई, जब से मतलब उसके बाद आपको काम ना करना पड़े, तो ऐसी कौन सी, तो बोले सर 5 लाख लखी दो नहीं, 5 लाख में तो બધું થઈ જશે, इसलिए अब सवाल आ गया 5 लाख,
अब 14वां सवाल आ गया। अब देखो, अब के जो 3 सवाल है ना, उसमें वो कंप्लीट, मतलब मिते सर की तरह ऑपरेशन होने वाला है ये वाले सवाल में, बराबर। अब ये सवाल क्या है कि इफ यू अचीव ऑल दीज ड्रीम्स व्हाट वुड इट मीन टू यू पर्सनली। मतलब गुजराती में ये है कि जो તમે આ બધા ડ્રીમ એચીવ કરી લો તો તમે કેવું ફીલ કરશો, કેવું लागશે। तो अब वो है ना यहाँ पे इमोशनली थोड़ा जवाब दे कि सर बहुत मजा आ जाएगी, मारा आखું जीवन शांत, मतलब शांति થઈ જાય, મારા હસબન્ડની નોકરી છોડાઈ દઉં, હાય હાય કરવાની જગ્યાએ મારી સાથે બેસે, बहुत मजा करे, हम पूरी दुनिया घूमे, इनकम आ रही है, कुछ भी किए बगैर 5 लाख रुपए आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी है ये वो है, मैं जा रही हूँ ब्यूटी आर्टिस्ट की तरह, ये वो ताम झाम, बहुत मजा आवे, मतलब एकदम शांति हो जाए, और मतलब लाइफ झिंगा लाला, बराबर है ऐसा। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा वहां तक आप आ जाओ। अब आप अपना मेन सवाल निकालो, मेन सवाल के जिससे ये सारा का सारा है ना, आपने बताया फिर ले लिया ऐसा, बराबर है कि आईफोन बताया जो आईफोन लाए वो, बराबर, पण के मारा माटे ऐसा, जब आया समझ में वैसा। तो अब सवाल क्या है कि व्हाट आर यू डूइंग करंटली टू अचीव ऑल these ड्रीम्स, કે આ બધું એચીવ કરવા માટે તમે અત્યારે શું કરો છો। આ બધું તમારું એચીવ થઈ જાય, આ બધું તમને એચીવ થઈ જાય, તમને કરંટ જે ગાડી જોઈએ તે થઈ જાય, 1 કરોડ વાળી ગાડી આવી જાય, તમે સિંગાપોર ગયા હો, તમે થાઈલેન્ડ ગયા હો, તમે અહીંયા ગયા હો, તમે જે પેલો 4,000 સ્ક્વેર ફૂટમાં જે બંગલો 1.5 કરોડનો જમીન લેવાના, એની ઉપર 2 કરોડનો બંગલો બનાવવાનો, એની અંદર 50 લાખનું ઇન્ટિરિયર કરવાના, અને આ બધું કરવાના, ફરવાના, મંથલી ઇન્કમ, આ બધું એચીવ કરવા માટે અત્યારે શું કરો છો। सर हिंदी में। हाँ हाँ, हिंदी में ये है कि ये सब अचीव करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं। आप अपने अभी तक कहाँ पे आए कि करंट सिचुएशन ये है, और अपने को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, ड्रीम इनकम चाहिए, आप इंटरनेशनल घूमना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना, सब करने के लिए अभी क्या कर रहे हो। तो अभी जो उसने कॉफी मंगवाया ना, वही उसको यहाँ से उतरेगी नहीं, क्योंकि आपने मारा ही इतना खतरनाक तीर है कि वो उतरेगी नहीं। वो बोलेगी कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस सुबह आ रही हूँ, खुद ही दरवाजा खोल रही हूँ, खुद ही शटर ऊपर कर रही हूँ, और फिर आके बैठ रही हूँ कि आएंगे कस्टमर, आएंगे कस्टमर, आएंगे कस्टमर, आएंगे कस्टमर। अभी तो बोले ऐसा चल रहा है। अब और एक सवाल उसको और डराया, उसको और डराया, आगे का सवाल, इफ यू कंटिन्यूसली डूइंग दिस थिंग फॉर नेक्स्ट 5 years, जस्ट लाइक दिस नेक्स्ट 5 years, तो व्हाट इफ पॉसिबल, मतलब कि ऐसा कहने जा रहा है कि अगर समझो आपने और 5 साल इसी तरीके से आए, वो इलेक्ट्रॉनिक ओला पे ऐसे करके चालू हो जाता है, पता भी ना चले, आए, बाहर रखा, खुद ही चाला खोला, खुद ही शटर उठाया, खुद ही बैठा, सब कुछ किया, कस्टमर की वेट की, ऐसा 22 साल से तो आप करते ही आए हो, 22 साल से तो आप करते ही आए हो, और 5 साल तक आपने कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज आप अचीव कर पाओगे। अब यहाँ पे उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलेगी, उसको समझ में ही नहीं है कि हाँ बोलूं कि ना बोलूं कि क्या करूं, क्योंकि आपने इतनी जबरदस्त तरीके से उसको, मतलब के कंफ्यूज कर दिया कि अब वो मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं, और वो बोलेगी कि नहीं सर, नहीं लग रहा कि इस तरीके से तो मैं ये सारे सपने अचीव कर पाऊंगी, मैं इंटरनेशनल टूर कर पाऊंगी, मैं ड्रीम अचीव कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा नहीं है। और उसके बाद अब आपका फाइनल गोल्डन क्वेश्चन आपने निकाला कि दैट मीन्स इफ यू कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी बाय विच यू कैन डेफिनेटली अचीव ऑल दिस ड्रीम, तो क्या आप करना चाहते हो। मतलब कि उसको ये बोलो कि अगर सर आपने जिस तरीके से बोला कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, ये मेरी कार है, ये मेरी सपनों की कार है, मेरी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, ये मेरा ड्रीम घर है, मेरी ड्रीम इनकम है, अगर ये सब आपको अचीव हो जाए, ऐसा मैं कोई चीज दिखा दूं, तो क्या आप करने के लिए तैयार हो। जब आपने लास्ट में 18वां सवाल ऐसा पूछा,
तो वो तुरंत ही बोलेगा हाँ हाँ, अगर ये आपने मुझे 5 साल में अचीव करवा दिया तो सर अपने को डेफिनेटली करने का, बताओ क्या लेके आए। और अब गेम क्या बन गई कि अब बॉल आपकी तरफ आ गया कि आप जैसे बॉल को घुमाना चाहते हो वैसे घुमा सकते हो, क्योंकि आपने उसके पास से कमिटमेंट अब ले लिया। क्या कमिटमेंट ले लिया कि हाँ, मेरे से तो मेरी फील्ड में होने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ है तो बताओ, मैं करना चाहती हूं। और जब ये चीज आ जाए कि मैं करना चाहती हूं, बताओ क्या लेके आए हो, अब गेम क्या है कि अब वो देखना चाहती है। पहले जब आप उनको उसने कैबिन में बुलाया तब आप उसको बताना चाहते थे, लेकिन अभी आपने 18 सवाल पूछ के ऐसा क्लियर कर लिया कि वो बोल रहा है कि बताओ क्या करना है, बस गेम पूरी घूम गई। आया समझ में? पहले केबिन में लेके बोलो शू लाइवा छो, शू छे, कई कंपनी छे, शू नवू छे, ऐसा। जबकि अभी क्या आया, अभी आपने उसको ये बोला कि वो बोल रही है आपको कि बताओ सर क्या है, मैं करना चाहती हूँ। बराबर है। और जब ये ऐसा बोले तब आप अब अपनी प्रेजेंटेशन फाइल दिखाओ, और अब प्रेजेंटेशन फाइल स्पीड में दिखा दो कि सर को इस तरीके से कंपनी है, इस तरीके से इतने सालों से चल रही है, इस तरीके से ये 15 10 12 प्रकार के सर्टिफिकेट की प्रोडक्ट है, ये है वो है। और लास्ट में आ जाओ सीधा कि सर इस तरीके से हमारी एक ब्यूटिशियन की ऐप है, उस ऐप के जरिए हम ये कर सकते हैं। और हम इस तरीके से, आप अगर नेटवर्क बना के आप इस तरीके से मतलब अपने आप तो यहाँ पे बैठे हो, लेकिन आपके जैसे दोस्त, आपके जैसे B2B पार्लर वाले पूरे इंडिया में आपके रेफरेंसेस है, तो उसको आप बिजनेस में लाके आप ऐसा, और ये सारी बातें बाद में कर सकते हो, लेकिन उसके पहले वो बताए कि क्या लाए हो, वो करने के लिए 18 सवाल। और ये 18 सवाल ऐसे है ना कि 18 सवाल को लेके ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जान जान मतलब जान पहचान वाले पार्लर में ही जा सकते हो। जान पहचान वाले, आप सीधा इस तरीके से एक वो कार्डबोर्ड ले लिया, उसके ऊपर ऐसा रख दिया और सीधा ऐसे टाई बाई पहन के यहाँ पे आपने वो अपनी रिबिन डाल दी कंपनी की, यहाँ पे आई कार्ड लगा लिया, सीधा ठोका दरवाजा। फिर बोले सर मे आई कम इन सर, मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ सर, हम ये कंपनी से आए हुए हैं और हम एक सर्वे कर रहे हैं कि ब्यूटिशियनों को बेस्ट हम क्या दे सके। तो इसके लिए हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम आपके 3 से लेके 4 मिनट जाएगी, क्या आप कर सकते हो? मैं इस कंपनी से हूँ, जो कंपनी 15 सालों से चल रही है और ऑल ओवर इंडिया वो 500 से ज्यादा उनकी फ्रेंचाइजी मॉडल है। लेकिन क्या है कि हम ब्रांडिंग वगैरह नहीं करती, इसलिए आप शायद नहीं पहचान पाओगे, वरना हमारी कंपनी 14 15 सालों से काम कर रही है। तो क्या आप मुझे 3 4 मिनट दे सकते हो? बस ऐसा करके आप अननोन पार्लर में भी जाके, और यहाँ पे एंड में आप, उसने बोला डन, तो फिर अब या तो आप दिखा दो वहां पे, या तो टाइम दे दो कि सर एक काम करता हूँ, मैं तो सर्वे के लिए आया था, मैं शाम को 5 बजे आपको मिलता हूँ, मैं कल सुबह में 2 बजे मिलता हूँ, मैं 4 बजे मिलता हूँ। ऐसा करके पूरे महीने में ऐसे 50 पार्लर के पास चले जाओ, आपको 10 अपॉइंटमेंट मिल गई। आया समझ में? तो इस तरीके से ये अप्रोच की, ओपनिंग किया, उसके बाद प्रोबिंग, प्रोबिंग के अंदर ये आया, और ये करने के बाद आप प्रेजेंटेशन दिखाओ। डन? ओके। तो यहाँ पे मेरा सेशन वाइंड अप होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड नाउ जो हमारे होस्ट है, मैं उसको बोलूंगा कि आप अभी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्पेश सर। आज आपने अप्रोच कैसे करना है वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। जैसे हमने वो मेन कंसेप्ट का यूज करना है, जिसके पास पैसे है, अथॉरिटी है और नीड भी है, ऐसे लोगों को ढूंढना है और ऐसे लोगों को के लिए ही अप्रोच करना है। और जो आपने क्वेश्चन लिस्ट बताया, जैसे उसकी करंट नीड और फ्यूचर नीड जाननी है क्वेश्चन पूछ के, फिर अपने को अपना काम करना है। शुरुआत से ही अपने को प्रेजेंटेशन दिखानी नहीं है और जो प्रोडक्ट है वो नहीं बतानी है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल गई कि कैसे हमें किसी भी पार्लर में अप्रोच करना है। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है।
ગુડ મોર્નિંગ સર. આજે तो आज तो सुबह सुबह वो जैसे वो मॉर्निंग थेरेपी हो गई, वो लाफ्टर थेरेपी जैसे बहुत मजा आया। और इतना अच्छी तरह से आपने बताया कि एक प्लान प्रेजेंटेशन था पर किसी को पता नहीं चला कि ये कैसे हमने प्रेजेंट किया, तो एकदम अलग तरीके से आपने बताया कि कैसे अप्रोचिंग करना है। और आपके 18 जो क्वेश्चन है तो एकदम मास्टर ब्लास्टर है कि हमें जरूर काम आएंगे अगर हम